Good morning, students. So, today I am going to discuss exercise 2.2 and question. I am going to discuss question 1 to question 9. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि हिंट देने की नीड होगी, उसमें मैं आपको हिंट दे दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो 1 to 9 आज आपको होमवर्क में करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, if you subtract half from a number and multiply the result by half. So if you subtract half from a number, a number आ रहा है, that means वो number आपको नहीं मालूम है. So let us suppose that the number is x. Okay, so if you subtract from a number, that means वो number पहले आएगा, तो from a number उस number में आपको क्या subtract करना है, half. तो x माइनस 1/2, तो ये कंडीशन फर्स्ट में लिखा हुआ है, x माइनस 1/2 आ गई. एंड सेकंड कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट. अब रिजल्ट आया x माइनस 1/2, इसमें फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, हाफ. तो हाफ ब्रैकेट में x माइनस 1/2. सो यू विल गेट, आपको क्या मिल रहा है, इतना करने पर आपको इक्वल टू जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 1/8. सो व्हाट इज द नंबर. अब आपकी इक्वेशन बन गई, हाफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8. ये इक्वेशन आप ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हो 2.1 एक्सरसाइज में. कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/8 और अपॉन में हो जाएगा 1/2. ओके, सो हो जाएगा 1/16. ओके, 1/16 हो जाएगा. उधर यहाँ पर आ जाएगा आपका सबका अपना अपना सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होगा. आप 2 से 4 को उधर कट भी कर सकते हो, तो 1/4 बच जाएगा. फिर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा. तो x की वैल्यू आप निकालने के लिए कांस्टेंट को एक साथ ले जाओ, तो 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा. और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लोगे आप 8, सॉरी एलसीएम लोगे 4, तो 1/4 प्लस 1/2. और वहाँ से आप फ्रैक्शन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे. जब x की वैल्यू आ जाएगी तो वही नंबर होगा जो आप हाफ में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल मीन्स उसका शेप जो दिया हुआ है वो 154 मीटर पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो यहाँ पर उसकी लेंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट उसकी लेंथ ट्वाइस है किसकी, ब्रेड्थ की, और कितनी ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा भी है. तो अगर हम यहाँ सपोज कर लें दैट द ब्रेड्थ इज x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी, 2x और प्लस 2 मीटर. पेरीमीटर आप जानती हो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी. l की वैल्यू आपको दी हुई है 2x प्लस 2 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू आपने लेट करी है x मीटर. तो वहाँ से वैल्यू रख करके आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे. इक्वेशन आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल 154. वहाँ से लाइक टर्म जो होंगे उनको ऐड कर लोगे, और जो प्रोसीजर इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है जो 2.1 में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, वो आपको फॉलो करके x की वैल्यू फाइंड कर देनी है. ओके, उसके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 centimeter. So what is isosceles triangle? Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. Okay, so base यहाँ पर दिया हुआ है, 2 साइड इक्वल होती हैं, तो बेस दिया हुआ है ऑलरेडी. 2 साइड आपकी इक्वल होती है, मान लीजिए एक साइड हो गई x, दूसरी साइड हो जाएगी x, और बेस की लेंथ दी हुई है 4/3 centimeter. द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर. 4 होल 2/15 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया हुआ है. तो पेरीमीटर आप जानते हो कि किसी भी डायग्राम का, किसी भी फिगर का, पॉलीगॉन का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी बाउंड्री का सम होता है. तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बाउंड्री का सम, दैट मीन्स उसकी 2 इक्वल साइड का सम प्लस उसके बेस का सम. तो लेट कराया हमने कि उसकी इक्वल साइड x मीटर है और उसका बेस आपको दिया हुआ है, तो 2x प्लस 4/3
इज इक्वल्स टू 4 होल 2 अपॉन 15, और यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी दैट 2x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4 होल 2 अपॉन 15, और यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे इसको, कांस्टेंट कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और 2 उधर मल्टीप्लाई में है वो जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5। x की वैल्यू 7/5, दैट मीन इक्वल साइड ही हो गई, जो कि लेफ्ट और राइट की इक्वल साइड थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो 1 होल 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर B95, कल ऐसा एग्जाम्पल भी था। दो नंबर हैं जिसका सम आ रहा है 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक जो है वो 15 ज़्यादा है दूसरे से, तो अगर लेट कर लें दैट वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15। ओके, तो फाइंड द नंबर, और दोनों ही नंबर का सम 95 के इक्वल है। तो एज पर द क्वेश्चन x प्लस 15 इज इक्वल्स 95 हो जाएगा। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स 95, तो 2x इज इक्वल्स 95 माइनस 15 एंड 2x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40। तो एक नंबर आ गया 40, तो दूसरा हो जाएगा 40 प्लस 15 दैट इज 55। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3। मैंने आपको क्लास 6 में बताया, क्लास 7 में बताया भी था, जब भी कोई रेशियो में नंबर होता है तो तुरंत उसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है उन नंबर्स की। तो यहाँ पर टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4-5 रेशियो से, दैट मीन्स वो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 5x एंड 3x। इफ दे डिफर बाई 18, दैट मीन्स इनका डिफरेंस है 18, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18। सो व्हाट आर द नंबर, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 18/2, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। 10 x की वैल्यू नंबर में पुट कर दो तो नंबर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 9, और दूसरा नंबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर आ जाएगा 45 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 3 consecutive integer add up to 51, what are these integer। तो इंटीजर क्या होते हैं, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर ले 1 2 3 0 1 2 3 भी लेते हैं, तो 0 दैट मीन्स मान लेते हैं लेट x, फिर 1 कैसे आया, 0 में हमने 1 को ऐड किया, तो उसका कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले इंटीजर, दैट मीन्स 0 में हमने 1 ऐड किया तभी तो हमें 1 मिला, उसके बाद 1 में क्या ऐड करेंगे ताकि 2 मिले, 1 में फिर 1 ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए एक पैटर्न बनेगा, वो बनेगा लेट द कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके, और इनको जब ऐड करते हैं तो इसका सम निकलता है, वो निकलता है 51। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल 51, तो यहाँ हो जाएगा 3x, जो लाइक टर्म उनको ऐड कर दीजिए, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल 3x प्लस 3 इज इक्वल 51, तो 3x इज इक्वल 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल 48, तो x इज इक्वल हो जाएगा 48/3, तो x इज इक्वल हो जाएगा 16। जब x की वैल्यू 16 आ गई तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 17, उसके बाद वाला इंटीजर हो जाएगा 18, तो 16 17 18। अगर आपको आंसर चेक करना है तो इन सबका सब कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 51। ओके, दैट मीन्स 16 17 और 18 आपके करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। कल मैंने आपको कंसेक्यूटिव मल्टीपल के बारे में बताया था, 11 के मल्टीपल के बारे में बताया था। तो फर्स्ट मल्टीपल x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 11 x प्लस 22, तो यहाँ पर 8 है तो पहला हो जाएगा x, 3 है तो x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 8, और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 8x प्लस 16। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला हो जाएगा 8x, ओके, दूसरा हो जाएगा 8x प्लस 8, और तीसरा क्या हो जाएगा 8x प्लस 16। ओके, तो यहाँ से सारे मल्टीपल्स को आप ऐड कर लो और उसको फिर ऐड करने के बाद किसके इक्वल कर दोगे 888 को, क्या आपको दिया हुआ है इन सारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का एडिशन 888 है। तो यहाँ पर 8x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16,
इज इक्वल टू 888। तो 8x जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लो, तो 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना हो जाएगा 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 24x इक्वल टू 888 माइनस 24, तो 24x इक्वल टू 864। x इज इक्वल टू आ जाएगी 24 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 864 डिवाइडेड बाई 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वे एग्जाम्पल 2.2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 36, तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो वहाँ पर आप वैल्यू आप रख दो सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल में और फिर थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल में वैल्यू रख करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 288, 296 एंड 304। उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। ओके, तो वही चीज़ लेनी है यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए। लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x, x प्लस 1, x प्लस 2। एक और कंडीशन इन्होंने रख दी है कि उसमें ये जो इंटीजर हैं वो क्या हो जाते हैं, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4। और जब इनमें मल्टीप्लाई किया जाता है रेस्पेक्टिवली, मीन्स पहले वाले में 2 का, दूसरे वाले में 3 का और तीसरे वाले में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इनका एडिशन कर देते हैं तो इसका रिजल्ट इक्वल आ जाता है 74 के। तो आपने कंसेक्यूटिव इंटीजर पहले ही सुन लिए हैं, अब उनमें रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन 74 के इक्वल कर दोगे। तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल 74। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल 74। यहाँ से 9x प्लस 11 इज इक्वल 74, तो 9x इक्वल 74 माइनस 11। ये इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटली द मैथमेटिक्स टोटली डिपेंड अपॉन दिस इक्वेशन सोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर आप का जो आंसर आएगा 7, 8 एंड 9 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो इनकी एज का रेशियो 5:7 है। दैट मीन्स राहुल की एज हो जाएगी 5x और हारून की एज हो जाएगी 7x। 4 ईयर लेटर देन, 4 ईयर्स लेटर, अब 4 साल बाद, 4 years later, 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? So 4 years later means after 4 year इनकी राहुल की एज हो जाएगी 5x प्लस 4 और हारून की एज हो जाएगी 7x प्लस 4 एंड देयर एजेस विल बी 56, और उनकी जो एज का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 56। तो इनकी एज का सम आप कर दोगे 56 के इक्वल, दैट मीन्स 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल 56। तो 12x प्लस 8 इज इक्वल 56 हो जाएगा। 12x टू 56 माइनस 8, जो भी इक्वेशन का टोटल प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, वो प्रोसेस फॉलो करके आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके जो भी एजेस के अकॉर्डिंग उसका जो फंडा बन रहा होगा, जैसे 5x एंड 7x, तो x की वैल्यू पर्टिकुलर वेरिएबल पे रख करके 5x और 7x की टोटल वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 20 ईयर एंड 28 ईयर। दैट मीन राहुल की एज हो जाएगी 20 ईयर और हारून की एज हो जाएगी 28 ईयर। ओके, सो ये मैं आपको एक्सरसाइज का 1 to 9 का स्क्रीनशॉट दे दूंगा। You need to solve this exercise in fair copy. If you have any problem, you can put the comment in comment box in YouTube section. Okay, thank you so much. Have a nice day.